मॉनसून खत्म होते ही डेंगू बुखार का दिख रहा असर। जीएमसी अस्पताल में रोजाना 100 सैंपल हो रहे टेस्ट। अस्पताल में डेंगू वार्ड में भी एडमिट किए जा रहे मरीज। शेड्यूल कट के अलावा घोषित कटौती बनी परेशानी। डोडा में बिजली अक्सर गुल रहने से कारोबारी प्रभावित। बिजली विभाग के अधिकारियों से जवाबदेही नहीं हुई तय। और 5 किलोमीटर सड़क पक्की नहीं कर पाया पीडब्ल्यूडी विभाग। लोगों ने सड़क मार्ग जाम कर किया गुस्से का इजहार। लोगों की गुहार के बावजूद लंबी ताने सोए अधिकारी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मानसून खत्म होते ही किस तरह से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मानसून का मौसम खत्म होते ही जम्मू में यहां डेंगू बुखार अब अपना असर दिखाने लगा है और जम्मू के जीएमसी अस्पताल में यहां माइक्रोबायोलॉजी लैब में डेंगू के ही रोजाना 100 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं और जिनमें से कुछ मरीज यहां पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर मरीजों की घरों में ही इलाज करने की सलाह जो है वो सामने आई है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि घर के अंदर इलाज कीजिए। और हालांकि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में डेंगू वार्ड में ही एडमिट किया जा रहा है। तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर संदीप डोगरा का डेंगू को लेकर क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए, क्योंकि डेंगू का प्रकोप लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 100 के आसपास हमें सैंपल इन जगहों से आते हैं और क्यूमुलेटिव देखें तो अपने अभी तक 1300 सैंपल के करीब टेस्टिंग कर लिया है और उसमें 50 के करीब पॉजिटिव थे। और ये फर्स्ट एड देने के बाद में कुछ जो हमें लगता है कि हमारे जो क्लिनिशियंस हमारे पास एक डेडिकेटेड डेंगू की वार्ड है, जिसमें लगता है कि अगर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत है तो उसको वहाँ पे एडमिट करके उसका वहाँ पे देखभाल की जाती है। बाकी लोगों को प्राइमरी जो केयर दे के उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। केसेस में है कि उसको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए जो आवाम को जो वार्निंग साइंस होते हैं उनका पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे जाकर हमको हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए। तो ऐसे जो केसेस होते हैं यूजुअली एक्सट्रीम ऑफ ओल्ड केसेस, यानी कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जिनको कोई बीमारियां हों, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ कंडीशंस हो, तो उनमें जो मामूली डेंगू का वायरस है वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है और उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी होते हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा एहतियात रखना चाहिए। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर की तरफ से भी सलाह दी गई है कि अस्पताल के अंदर ना पहुंचकर अपना इलाज खुद से यहां पर करें, क्योंकि घर के अंदर आइसोलेट अपने आप को करें। लेकिन अगर ज्यादा मुश्किल हो गई है, ज्यादा इमरजेंसी है, तो फिर आप अस्पताल का रुख कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से पूरा काम अस्पताल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ पूरी अपडेट है, किस तरह से अस्पताल के अंदर मरीजों का इलाज किया जा रहा है? देखिए आशा, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक तौर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी हैं। हालांकि आपको भी याद होगा कि कुछ रोज पहले जो है पूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं की जो प्रशासनिक टीम थी उन्होंने इसको लेकर पूरी जनता को अवगत भी किया था। हालांकि रोजाना अगर हम बात करते हैं तो 100 के करीब जो है वो सैंपल टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं और आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करते हैं रोजाना कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है और वो पूरी तरह से उसका रोकथाम लगाने के लिए जो है वो जनता को अवगत भी किया जा रहा है, जिसको लेके जनता को सतर्क रहने को भी कहा गया है। और कहीं ना कहीं जनता जो जिस तरह से लापरवाही बरत रही है उसको लेकर भी जनता को जो है सचेत होना होगा, क्योंकि रोजाना अगर आप देखें कि तकरीबन जो है कई सारे केसेस जो है वो जम्मू संभाग में दर्ज किए जा रहे हैं, तो उससे सचेत रहने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 100 के अलावा कि 100 ही है? देखिए 100 के करीब जो है ये आंकड़ा जो है वो पहुंचा है और कहीं ना कहीं सैंपल टेस्ट जो है वो तकरीबन रोजाना जो है वो किए जा रहे हैं और जनता से लगातार जो है टीम जो है वो बार बार यही सतर्क रहने के लिए कह रही है कि कहीं ना कहीं जब हमारे सीएमओ से भी बातचीत हुई थी और जो प्रिंसिपल हैं जीएमसी के, उन्होंने भी ये साफ कहा था कि कहीं ना कहीं ये गंदे पानी ना कि ये साफ पानी से भी डेंगू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जनता को सतर्कता बरतने के लिए काफी ज्यादा कहा गया है और ये भी कहा गया
किया है कि आइसोलेट रहें और खुद से जो है वो इलाज ना करें। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास जाएं और उससे संपर्क करें। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से घर के अंदर ही अपने आप को आइसोलेट करें और उसके बाद अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो अस्पताल का रुख करें। लेकिन फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर ही यहाँ पर आप देखिए मरीजों का इलाज किस तरह से चल रहा है। डॉक्टर की तरफ से भी सलाह लोगों के लिए सामने रखी गई है, लेकिन फिलहाल एहतियात बरतना बहुत जरूरी है क्योंकि डेंगू का प्रकोप लगातार जम्मू के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे और डोडा में इन दिनों बिजली की अघोषित कटौती से लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया है और डोडा में बिजली के शेड्यूल कट तो लगाए ही जा रहे हैं, इसके बावजूद 4 से 5 घंटों की अघोषित कटौती जहां कारोबारियों पर भारी पड़ रही है, वहीं इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान हो गए हैं जिनमें इन दिनों परीक्षाएं आप देखिए चल रही हैं। बिजली विभाग के अधिकारी भी लोगों को ये राहत नहीं पहुंचा पाए हैं और लोगों से मुंह छिपाते यहां पर फिर रहे हैं। विभाग की तरफ से काम करने की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन भी विभाग से अभी तक इस कटौती का जवाब नहीं ले पाया है। तो जाहिर तौर पर कई तरह के सवालिया निशान यहाँ पीडीडी डिपार्टमेंट पर भी लग रहे हैं कि आखिर अनशेड्यूल कट किस तरह से जिला डोडा के अंदर चल रहे हैं। एक तरफ आप देखिए गर्मी का मौसम है और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई भी है और पूरी तरह से एग्जाम भी चल रहे हैं, लेकिन उस बीच में अगर घोषित कटौती होती है, कटौती के बाद भी 4 से 5 घंटे का कट जो है वो लगाया जा रहा है, तो समझिए कि लोग रोजमर्रा का काम किस तरह से वहां पर कर रहे होंगे। वसीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, जरा बताइए किस तरह से पीडीडी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि लोगों की तरफ से आरोप जो लगाए जा रहे हैं जमीनी सतह पर किस तरह से हो रहा है काम? देखिए, जब भी गर्मियां या सर्दी हो मिलते हैं, खासकर मैं चिनाब की जिला डोडा की बात करूं, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि लगभग 10 से 15 दिन से हम देख रहे हैं कि अनशेड्यूल पावर कट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं काफी देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो आज भी हमने देखा जो शेड्यूल दिया गया है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अनशेड्यूल पावर कट्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पीडीडी महकमा है उस पर कई सारे सवाल उठते हैं और बड़ी बात इसमें आपको ये बताना चाहूंगा, चिनाब खेते के अंदर सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट्स हैं और यहीं से जो है पावर बाहर दी जाती है, यानी कि यहीं से पावर जनरेट होती है और बाहर दी जाती है। और आज चिनाब खेते के लोग इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है। चिनाब खेते के लोगों को ही बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज को सुधारा जाएगा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज अगर पता है, कंसर्न महकमे को ये चीज पता है, लोग सफर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। जी, क्या लगता है वसीम की आखिर क्यों राहत अभी तक नहीं पहुंचाई जा रही है? क्योंकि जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि बिजली के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो चिनाब वैली से ही हैं, किश्तवाड़ के अंदर आधे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डोडा के अंदर चल रहे हैं, रामबन के अंदर भी आप देखिए, लेकिन उस बीच में अगर घोषित कटौती इस तरह से हो रही है तो जवाबदेही कौन है? देखिए, जवाब जब कंसर्न महकमे से हम पूछते हैं तो टाल मटोल करने का ही काम किया जाता है। आपको याद होगा कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार जब बनती है तो उसके बाद यही बताया जाता है कि चिनाब खिते के लोगों को फ्री बिजली दी जाएगी और हमारे पास ऑन रिकॉर्ड भी होगा, कुछ जो बड़े बड़े नेता जब चिनाब खिते के अंदर आते हैं इलेक्शन के दौरान, वो यही बताते हैं कि आने वाले टाइम में चिनाब खिते के लोगों को बिजली दी जाएगी। और आज अब जमीनी सतह के हालत देखेंगे, लोग कितना ज्यादा परेशान है। अनशेड्यूल जो पावर कट्स हैं, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बुजुर्ग लोग कितना ज्यादा परेशान है बिजली को। और जो उससे भी ज्यादा जरूरी है वसीम, क्योंकि रोजमर्रा का अगर कोई काम है तो वो बिजली के बिना नहीं हो सकता है। पानी की सप्लाई किस तरह से वहां पर है? देखिए, पानी की सप्लाई हम देख रहे हैं कि आज भी लोग गंदा पानी पी रहे हैं। और अगर हम बिजली की बात करें तो जिस तरह से लोग सफर हो रहे हैं, गर्मी काफी ज्यादा है, गर्मी का तापमान हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और पानी की जो फैसिलिटीज आप बता रहे हैं तो उसका मत पूछिए आप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी हम देख रहे हैं कि लोग परेशान है पानी की वजह से। जो हमारा फिल्टर प्लांट है उसकी इतनी गंदी कंडीशन है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर साल लोग यहाँ पे बीमार होते हैं। कंसर्न महकमे को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। मैंने पहले ही बताया कि टाल मटोल करने का काम किया जाता है, उनको एक बार बताया जाता है आप इस चीज को सुधारिए, मगर जमीनी सतह के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। प्राइवेटाइजेशन करने की बात जिस तरह से चल रही है, स्मार्ट मीटर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है वसीम की पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है? अघोषित जो कटौती हो रही है उसमें अनशेड्यूल कट नहीं होने चाहिए, लोगों को राहत दी जानी चाहिए? देखिए, राहत की बात जहां पे की जाती है वो होनी चाहिए थी, मगर अभी तक नहीं मिल रही। और बड़ी बात इसमें यह कि अभी इलेक्शन हुए भी नहीं है, तो इस तरह के हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। इस तरह की जो हमारे जो लोग हैं उनको किस तरह की दिक्कत आती होगी। मैंने पहले बताया कि चिनाब खिते के लोग आज की डेट में काफी ज्यादा परेशान है बिजली को लेके।
तो देखना ही होगा कि जिस तरह से लोग बिजली को ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं, जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। ठीक तो है। ये देखना होगा कि सरकार किस तरह का संज्ञान लेती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से अघोषित कटौती की वजह से लोग काफी परेशान हैं और इस परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन और विभाग फिलहाल कोई भी कदम नहीं उठा पाया है। आप देखिए, जवाब मांगा गया था लेकिन अभी तक उसका पूरी तरह से संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर कहां पर कमियां रह गई हैं, संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं, अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और जिला कठुआ के ही कोख्याल गांव के लोगों ने चक गांव से खोख्याल तक करीब 5 किलोमीटर सड़क को पक्का करने की मांग को लेकर आज सड़क मार्ग जाम कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन के दौरान यहां घंटों यातायात बाधित रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को समझा बुझाकर यातायात बहाल करवाया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि वो करीब 5 सालों से इस मार्ग को पक्का करने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी लंबे ताने सोए हुए हैं। और आपको बताते चलें कि अगर इस तरह से रवैया जो है वो विभाग का है, प्रशासन का है, तो जाहिर तौर पर लोगों को खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा जरूर किया गया था कि मूलभूत सुविधाएं आम जनता को फराहम कराई जाएंगी। तो समझिए कि मूलभूत सुविधाओं में बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं आती हैं, लेकिन अगर यही फराहम नहीं हो पाई हैं तो फिर किस तरह से विकास हुआ है, ये बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्योंकि लोगों की तरफ से आरोप यहाँ पर ये सब लगाए जा रहे हैं। और इस बीच में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की गुहार लगाने के बावजूद भी अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। तो कठुआ की पोखरियाल इलाका है, जहां पर इस तरह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और गुस्से का इजहार आज इन लोगों ने कर दिया है, क्योंकि सड़क नहीं होने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं जम्मू संभाग के अंदर, दूसरी तरफ आप देखिए पानी की भी समस्या उसमें उत्पन्न हो रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर जिला कठुआ की तस्वीरें आपके सामने रखें तो साफ टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं सड़क को लेकर भी। लेकिन साथ ही साथ समझिए कि बिजली, पानी और सड़क की वजह से लोगों को काफी परेशानियां, क्योंकि सड़क मार्ग जाम आज कर दिया गया और गुस्से का इजहार कर दिया गया है। तो कठुआ के ही पोखरियाल इलाका है, जहां पर ये पूरी तरह से लोग जो हैं वो लामबंद हो गए हैं और खोख्याल गांव के अंदर चक गांव से करीब 5 किलोमीटर की सड़क है, जिससे पक्का करने की मांग की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक पक्का नहीं किया गया है और घंटों तक यातायात को बाधित आज कर दिया गया है, क्योंकि आज इन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और करीब 5 सालों से इस मार्ग को पक्का करने की मांग जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से की गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक कोई काम नहीं किया गया है। तो महज 5 साल हो गए हैं इस गुहार को लेकर प्रशासन के सामने रखते हुए, लेकिन क्यों संज्ञान नहीं लिया गया है, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनता जरूर नजर आ रहा है, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवा भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सड़क क्यों नहीं अभी तक बनाई गई है, ये बड़ी बात है। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आखिर कहां पर कमियां रह गई हैं, क्योंकि 5 साल पहले गुहार लगाई गई थी और आज तक ये काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं बताऊं कि ये जो सड़क जाम की है, ये खोख्याल कठुआ और नगरी के बीच का रोड है। वहां पर एक गांव पड़ता है खोख्याल, वहां से चक के लिए एक रोड बनाने का काम जो है वो पिछले 5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन बीच में 1 साल तक काम चला और उसके बाद उसको काम को बीच में ही बंद कर दिया गया, जिसके चलते आज गुस्साए लोगों के खोख्याल में नगरी कठुआ मार्ग जो है वो बिल्कुल बंद करके, रोड को अवरुद्ध करके वहां पर जाम लगाकर वहां पर नारेबाजी की गई लोक निर्माण विभाग के खिलाफ। और लोगों का जो प्रदर्शनकारी लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था कि इतने सालों से इस सड़क का निर्माण कार्य वहां चल रहा था और 1 साल से वहां पे काम को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते उनको काफी दुश्वारियां सहनी पड़ रही हैं। और लोगों का ये वही रास्ता है, इससे लोग आते जाते हैं और उस कच्ची सड़क पर ना तो आज कोई वाहन चल रहा है, जिसके चलते लोगों में काफी गुस्सा है लोक निर्माण विभाग के खिलाफ। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू विभाग ने भी सारे जमीन का रिकॉर्ड जो है वो क्लियर करके लोक निर्माण विभाग के रंजीव, जरा ये बताइए कि किसी आला अधिकारी से बातचीत हुई है और आखिर अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करने की कोशिश की गई थी, गुहार लगाई गई थी, तो फिर अभी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मेरी बात जब हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो लोग हैं वहां पर खामखा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते वहां पे ना तो लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं ना कुछ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठेकेदार को काम दिया है, उसने बीच में काम को बंद कर दिया है, जिसके चलते काम जो है वो अभी रुका हुआ है। जैसे ही ठेकेदार को
काम शुरू करेगा। दोबारा सड़क का निर्माण कार्य जो शुरू कर दिया जाएगा। मैं बताऊं आशा, जहां पर नगरी पुलिस चौकी प्रभारी भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने लोगों को वहां से सड़क से हटाया और फिर जाम को खुलवाया। करीब 1 घंटे तक रोड जाम रहने से लोगों की दिक्कतें काफी जो है वो बढ़ गई और काफी रोड जहां पर जाम लगा, जाम की स्थिति बन गई थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि 5 सालों से गुहार लगाई गई, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तरफ से काम नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर लोग जो है वो अब सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन मात्र एक आश्वासन जरूर दिया गया है और यातायात को यहाँ पर खुलवाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अब सरोड टोल प्लाजा और बिजली की स्मार्ट मीटर्स को लेकर जम्मू में हो रहे प्रदर्शनों का हवाला देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया है कि आवाम और उपराज्यपाल प्रशासन में तालमेल न होने का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को विश्वास में लिए बिना उपराज्यपाल प्रशासन ऐसे फैसले ले रहा है और ये प्रदर्शन भी इसी का नतीजा है। इन दोनों मुद्दों पर हमारे संवाददाता यहाँ पर ताबिश भी पहुंचे थे, लेकिन आप देखिए खास जब उनसे बातचीत हुई है तो क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, जरा देखिए। और इसीलिए तो ये लोग इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हर मुद्दे पे ये मार खा रहे हैं। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए। हमारे वक्त में तो वो सरोड टोल प्लाजा पे इतना बोलते थे कि मतलब कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते हो आप। वो तो तोड़ने की तैयारी कर रहे थे और उसको जलाने की बात कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के। आज उनकी आवाज़ों को क्या हुआ? स्मार्ट मीटर को भी हम देख रहे हैं सर, स्मार्ट मीटर पर भी जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब जहां आप लोगों के साथ जुल्म करोगे वहां प्रोटेस्ट होगा ही होगा। हमने बार बार एलजी साहब से कहा है कि ना, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना आप ये फैसले नहीं ले सकते हो। बदकिस्मती की बात यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान तालमेल और राफ्ता बिल्कुल ही नहीं है और ये उस चीज़ का नतीजा है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। रक्षाबंधन के बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार वीरवार 7 सितंबर को मनाया जाएगा, जिसके चलते जम्मू व इसके आसपास के इलाकों के बाजारों में खरीदारों का तांता लगना शुरू हो गया है। जन्माष्टमी के व्रत की यहां सामग्री की बिक्री करने वाले दुकानों के अलावा उन दुकानों में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों से लेकर कान्हा के झूले व वस्त्रों की बिक्री की जाती है। साल भर में एक बार आती है जन्माष्टमी, जन्मोत्सव, जिसको हम कश्मीरी भी बनाते हैं। सब हिंदू धर्म में जो भी लोग हैं वो मनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। ये भगवान जी का, श्री नारायण श्री कृष्ण भगवान का परम दिन होता है। इस दिन बहुत खुशियाँ होती है, बहुत खुशियाँ मनाते हैं। हर की पूजा अर्चना, हर किसी हिंदुस्तान के, हर किसी, हमारा सनातन धर्म जो है वो हर वक्त जिंदा रहना चाहिए। हम हिंदुओं को ये याद होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में कितने त्यौहार होते हैं, हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए हर वक्त भगवान को अपने दिल से, मन से ये त्यौहार मनाना चाहिए। हर कोई दिन, चाहे जो भी परम हिंदुओं का दिन है, जो भी सनातन धर्म में जो भी जितने भी त्यौहार होते हैं वो अच्छी तरह मनाए जाए, बस हमारे। और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हम हर साल यहाँ आते हैं, लेते हैं यहाँ से और अच्छी तरह घर में मनाते हैं। सब जश्न होता है, पूरी दुनिया ये त्यौहार मनाते हैं, सब अच्छी तरह मनाते हैं। खुशी खुशी भगवान सबको खुशी, सब जितने भी लोग हैं, जितने हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जो जहाँ भी है, चाहे बाहर हो यहाँ हो, सब अच्छी तरह ऐसे ही भगवान हर पे कृपा रखे और हमें भी भगवान की तरह इतनी हर वक्त प्रसन्नता रहे कि हम भगवान को हर बार याद करें। पूरी दुनिया के ईश्वर, ये कृष्ण जी पूरी दुनिया के ईश्वर हैं और ये कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा है और हफ्ता पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उनके परिधान, उनके डेकोरेशन का सामान, झांकियों के लिए जो है ओम या श्री कृष्णा के झंडे और सब की तैयारी हम कर रहे हैं। और ये जो चहल पहल आपको दिख रही है, बहुत आनंद आ रहा है और बड़े आनंद से हम झांकी मनाएंगे, उनका पर्व भी मनाएंगे। और मध्य रात्रि को जब उनका जन्मोत्सव होगा, कुछ देर के लिए लाइट बंद होगी और वो एक देखने लायक वो उत्साह होगा। और हम बहुत प्रसन्न हैं और सारी ये रौनक देखकर हमारा दिल जो है मचला और उछला जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे वस्त्र कितने ही आपको ये कान्हा के वस्त्र खरीदते बच्चे दिखाई देंगे, कान्हा के रूप में, राधा के रूप में, और उनके परिधान, उनके डेकोरेशन का सामान, रंग बिरंगे विशेषतः जो लाल और पीले परिधान, और फिर ये पीतल के या जैसे स्वर्ण जैसे दिखने वाले, वो उनको देखकर फिर बच्चे उनकी बांसुरी कोई खरीद रहा है, कोई ये सामान खरीद रहा है, और इसमें देखकर हमें प्रफुल्लित और आनंदित हो रहे हैं और बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और ये उत्सव नहीं महोत्सव है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी विश्व भर का त्यौहार है। महंगाई, स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा और पेंशन सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद हो रही है और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर रमन भल्ला की अगुवाई में कांग्रेसियों ने जम्मू में एक रोष रैली निकाली और सरकार पर आवाम को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। रमन भल्ला ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों के कारण लोग महंगाई की यहां पर चक्की में पिसने को मजबूर हो गए हैं। यहां किसी भी वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द वापस देकर यहां चुनाव करवाए जाएं ताकि लोकतांत्रिक ढंग से यहां चुनी गई सरकार लोगों के जख्मों पर मरहम लगा सके। मारो स्मार्ट मीटर को लेके, टोल प्लाजा को लेके सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साधी हुई और लोग सड़कों पे हैं। महिलाएं जो बुजुर्ग हैं और विधवा हैं, उनकी पेंशन को जिस ढंग से बंद किया गया, रोष उसमें भी है। और खास तौर पर युवाओं को रोजगार देने के लिए स्वाय रिक्रूटमेंट कैंप पे युवाओं के हाथ में कुछ नहीं लगा। ये इंतहा हो गई है और हम मांग करते हैं कि फौरी तौर पे इन सब चीज़ों पे गौर फरमाया जाए, महंगाई को कम किया जाए। और खास तौर पर आज के दिन फिर दोबारा मांग दोहराते हैं कि जब तक हमारे रियासत का दर्जा हमें वापस नहीं मिलेगा, गवर्नर साहब नहीं बैठेंगे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद असेंबली के चुनाव यहाँ पे करवाएं ताकि चुनी हुई सरकार हो, लोगों को इस तरह से सड़कों पे ना उतरना पड़े, लोगों को राहत मिले। हम इसके लिए आज इस वार्ड नंबर 16 में जो बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे रोष प्रदर्शन था, लोगों के साथ सहानुभूति रखते हुए सड़क पर यहाँ पे उतरे। कठुआ का वार्ड नंबर 19 पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है और सुनवाई न होने पर स्थानीय लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा है। लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि पानी की एक एक बूंद के लिए पिछले कुछ महीनों से दरबदर होने के बावजूद भी जल शक्ति विभाग आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। और इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पार्षद राहुल देव मौके पर पहुंचे और जल शक्ति विभाग पर ठेकेदारी से मिले भगत का आरोप लगाते हुए यहां पर चेतावनी दे दी है कि अगर इस चरमराई व्यवस्था में सुधार नहीं लाया गया तो इसके नतीजे सही नहीं होंगे। हमारी बड़ी समस्या जो यहाँ पे हमारे को पानी नहीं मिलता है इधर। आज पूरा 3 महीने हो गया हमारे इतनी परेशानी आ रही है। कभी बाल्टियाँ लेके डीसी ऑफिस जाते हैं, कभी गैरेज में चले जाते हैं, कभी किसी के घर से पानी लाते हैं। और नलके वालों को बोला भाई हमारी पाइप ऊपर से लीक है, उसको ठीक करवाओ। आज पूरा 1.5 महीना हो गया, रोज ही लारे लगाते हैं पे आज हो जाएगी, आज हो जाएगी, लेकिन आज करते करते 3 महीने हो गया। इन्होंने हमारी बात सुनवाई नहीं की, इन्होंने बिल्कुल भी। कभी बोलते हैं डिपार्टमेंट हमें पैसे नहीं देता। पैसे क्यों देता भाई? 50 की 60 लाख रुपए का रिपेयर का टेंडर लगा हुआ है, ठेकेदार को टेंडर लाट हुआ है। और मैं सीधी बात कहता हूँ, ये पीएचई डिपार्टमेंट है, ठेकेदार की मिली भगत है। ये जो ठेकेदारों को शेल्टर करते हैं, लास्ट टाइम भी जो ठेकेदार था उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया और कम से कम 10 से 15 लाख रुपए उसका लैप्स हो गया, लेकिन उसने काम कंप्लीट नहीं किया। इनको काम करने की कब याद आती है? जब मार्च महीना आता है, जब बिल पेंडिंग होते हैं। तो मैं इनको सीधी सी बात चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि इन्होंने थोड़े दिन में ये पानी की जो अर्थव्यवस्था यहाँ खराब हुई है, सारी व्यवस्था चरमराई हुई है, इसको ठीक नहीं करते और जहाँ पे पानी की पाइपें जरूरत है, मैंने इनको बोला कि 5-6 पाइपों की जरूरत है, वो भी इनके पास इतनी खस्ता हालत है कि 4-5 पाइपें देने के पास लिए इनके पास पैसे नहीं है, वो भी ठेकेदार से करना पड़ता है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ कि यदि ये समस्या का हल और जितनी भी 10-12 लीकेज मैंने इनको बताई हैं, ये ठीक नहीं करते 4-5 दिन में, इसके बाद मैं पूरा शिवानगर लेकर रोड पे धरना दूंगा। इसका जितना भी कारण, इसका जो जिम्मेवार होगा इनका डिपार्टमेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के संरक्षण को लेकर चलाई जा रही मुहिम पर सवाल उठने लग गए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मड़ ब्लॉक के गांव गलवटी चक में ही एक यहां ऐसे ही तालाब का संरक्षण का काम किया गया था, लेकिन आज आलम यह है कि इस तालाब की हालत को बद से बदतर होते हुए देखा गया है। साथ ही साथ इसकी ओर जाने वाला रास्ता भी अब अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। हाँ जी, उधर रास्ता कोई नहीं है जी, नहीं आने की नहीं जाने की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उधर रास्ता कोई नहीं है जी। तो बीडीओ साहब और अपने मौका दिखी लेना नहीं है, चाहे SDM और अपना
मौका दिक्खी लैना नहीं है भाई इत्थै कोई रस्ते का कोई मसला हल होना चाहिए ते होर इत्थै इ'यै भाई एह्दा बनाने दा केह् फायदा है गौरमेंट ने इन्ना रपेआ खर्ची ओड़ेआ ते रस्ता नहीं होऐ जाने औने गी उत्थै ते केह् फायदा ते हून इत्थै तलाऽ ते बनाई ओड़े दा मगर इत्थै रस्ता कोई नहीं है जाने गी ते सरकार ने इत्थै रस्ता भी बनाना चाहिए बौह्ने दी जगह भी बनानी चाहिए साफ सफाई जेह्ड़ी ऐ ओह् बी करानी चाहिए कोई थोड़ा बहुता जेह्ड़ा रूरल डिपार्टमेंट जेह्ड़ा कम्म करांदे ने जेह्ड़ा थोड़ा बहुता जेह्ड़ा ओह् बी होना चाहिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।